जंगलों में चिड़ियों का बहुत ही सुंदर बसेरा था। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी टूनी और अपने शराबी पति कालू कौवे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब चिड़िया थी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी, जिससे उसे कुछ अनाज मिल जाते थे और उसी से उनका घर चलता था, जबकि उसका शराबी पति दिन भर शराब पीकर सोया रहता था। एक बार की बात है, शाम से ही लगातार जंगल में बारिश हो रही थी। इसी बीच जब टूनी स्कूल से भीगते हुए वापस घर आती है तो अरे टूनी, तू बारिश में भीगकर घर क्यों आई? तुझे पता है ना, बारिश में भीगने से तेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तुझे कहीं रुक जाना चाहिए था। मम्मा मैं रुकी थी, पर बहुत देर से बारिश रुक ही नहीं रही थी, इसलिए मैं घर आ गई। मुझे लगा आप परेशान हो रही होगी। मम्मा, आपने पिछली बार बोला था कि आप मुझे रेनकोट दोगी, आपने नहीं दी। हाँ टूनी, मैंने तुझे बोला था, मैं इस बार तुझे एक रेनकोट जरूर दिला दूंगी। अब जा जल्दी से अपनी शरीर पोंछ ले, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर टूनी अपनी कमरे में चली जाती है और टुनटुनी अपनी शराबी पति कालू कौवे के पास जाती है और उससे बोलती है, अजी सुनते हो, दिन भर शराब पीकर पलरे रहते हो, कितनी दिक्कत हो रही है अभी टूनी को। उसे एक रेनकोट चाहिए। मैंने उसे बोला था कि मैं उसे रेनकोट दे दूंगी, पर आपके शराब पीने के पैसे बचे तब तो। आप तो दिन भर शराब पीकर बस पलड़े रहो। टुनटुनी की यह बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। वह जल्दी से बेड से उठता है और टुनटुनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, खबरदार, अगर मैंने शराब के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो अभी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। कालू कौवे की यह बात सुनकर बेचारी टुनटुनी रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि जंगल में अब बाढ़ की स्थिति पैदा होने लगी थी। चिड़ियों के घरों में अब पानी घुसने लगा था। टुनटुनी के घर की छत भी चूने लग गई थी, जिसके कारण उसके घर में पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मम्मा, क्या अब हम लोग इस पानी में डूबकर मर जाएंगे? नहीं टूनी, हम लोग क्यों मरेंगे? हम लोग को कुछ नहीं होगा। तू क्यों चिंता कर रही है? टुनटुनी अपने पति कालू कौवे को जगाने की बहुत कोशिश करती है, पर कालू कौवे ने इतनी शराब पी रखी थी कि अब वह होश में ही नहीं आ रहा था। टुनटुनी जैसे तैसे अपनी बेटी टूनी को लेकर थी। अब धीरे धीरे पानी गली तक आ पहुंचा था। तभी अचानक से कालू कौवे की नींद टूटती है तो वह देखता है कि पूरे घर में पानी भर चुका है। अरे यह सब कैसे हुआ और तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेशरम कालू कलूटे कौवे, तुझे बोलने में शर्म भी नहीं आ रही? मैंने तुझे कितना जगाया, पर तू तो घोड़े बेचकर सोया हुआ था। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, अब से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। टूनी बिटिया, आ पापा के कंधे पे आजा, पापा तुझे बचा लेंगे। और टुनटुनी, तू किसी तरह घर से बाहर निकल और किसी से मदद मांग, ताकि हम सब इस पानी से बच सके। कालू कौवे की यह बात सुनकर टुनटुनी किसी तरह घर से बाहर निकलती है तो उसकी नजर एक टायर पर पड़ती है। वह किसी तरह उस टायर के पास जाती है और कालू कौवे को आवाज लगाती है, अजी सुनिए, मुझे एक टायर मिली है, आप दोनों किसी तरह घर से बाहर आ जाओ। टुनटुनी की यह बात सुनकर कालू कौवा किसी तरह टूनी को अपने साथ लेकर उस घर से बाहर निकलता है और टायर के पास पहुंचता है। उसके बाद तीनों टायर की सहायता से तैरते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और बाढ़ की कहर से बच जाते हैं। जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति पिंटू कबूतर के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। कुछ दिनों बाद ही टोनी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और कालांतर में उन 2 अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले, जिन्हें देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। टोनी अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करती थी। कुछ दिनों बाद जब टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली तो वह उड़ते उड़ते न जाने कब नदी को पार कर गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह जब घर लौट रही होती है कि तभी अचानक से तेज बारिश और तूफान शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके दोनों पंख गीले हो जाते हैं और वह धीरे धीरे नदी की ओर गिरने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उधर मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। भगवान मेरी मदद कर। बेचारी टूनी उड़ने के लिए बार बार अपने पंखों को ऊपर झटकती, पर उसके गीले पंख बार बार उसे नीचे पटक देते। उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं था। इधर पिंटू कबूतर और दोनों बच्चे अपनी माँ के इस संघर्ष को देख रहे थे, पर वे सभी लाचार थे। पिंटू कबूतर ने एक बार हिम्मत भी की, वह उड़ा, पर आधे रास्ते में ही उसके पंख जवाब दे गए। वह तुरंत लौट आया। पिंटू कबूतर
और छोटे छोटे बच्चों की आंखों के सामने ही टूनी अपनी संघर्ष की लड़ाई हार गई। वह मौत को प्राप्त हो गई और नदी की बहाव में आगे बहती चली गई। देर बाद बारिश तो थम गई, लेकिन पिंटू कबूतर और उसके दोनों बच्चे टूनी चिड़िया की जुदाई की गम की सागर में डूब गए। बाबा, माँ को लेके आओ। मैंने देखा माँ तैर नहीं पा रही थी। बाबा, उन्हें लेके आओ। बाबा, लेके आओ ना उन्हें। हाँ बाबा, माँ को लेके आइए। हम उनके बिना नहीं रहेंगे बाबा, हम उनके बिना नहीं रहेंगे। पिंटू कबूतर उड़ा। उसने चारों तरफ टूनी की तलाश की, पर टूनी कहीं भी उसे दिखाई ना दी। वह निराश होकर वापस आ गया। बच्चों, ये लो खाना खा लो। तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, खा लो बच्चों। दुखी मन से दोनों बच्चों ने खाना खाया और रोते बिलखते कुछ देर बाद सो गए। कुछ दिनों तक पिंटू कबूतर भी टूनी चिड़िया की याद में रोता रहा, पर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। एक बार पिंटू कबूतर एक काली कौवी के साथ घर आया, जिसका नाम सुंदरी था। देखो बच्चों, मैं अपने साथ किसे लाया हूँ। ये तुम्हारी नई माँ है, इनका नाम है सुंदरी। अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो ना, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी और तुमसे बहुत प्यार भी करेंगी बच्चों। बाबा, बाबा, क्या ये हमारा पूरा ध्यान रखेंगी? हमें मारेंगी तो नहीं ना बाबा? अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम दोनों को माँ का प्यार दूंगी और तुम दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ। 2 दिन तो सुंदरी ने बच्चों से बहुत प्यार किया, पर अगले ही दिन वह अपना असली चेहरा दिखाने लग गई। आज ही सुनते हो, ये दोनों बहुत ही शरारती बच्चे हैं। रात में घोंसले में मुझे अच्छे से सोने भी नहीं देते और जी दिन में भी शोर मचाकर बहुत परेशान करते। मेरी एक भी बात नहीं सुनते। अरे बच्चों, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम दोनों अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहे हो। अगली बार से अगर ये नालायकी की तो मैं तुम दोनों को बहुत बड़ी सजा दूंगा। दोनों को यहाँ से भगा दूंगा। पिंटू कबूतर के जाने के बाद सुंदरी कौवी दोनों बच्चों को चोट से मारने लग गई। अरे नालायकों, कुछ तो काम करो। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो सारा काम करो? घोंसला भी देखूं और अनाज भी लाऊं? जाकर अनाज लाओ, नहीं तो आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। हाँ माँ, अभी हम कहाँ जाए? हम तो बहुत छोटे हैं। बापू गए हैं ना, वे अनाज जरूर लाएंगे माँ। हाँ माँ, वही जरूर लाएंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों अब मुझसे जवान चलाओगे। रुको, अभी बताती हूँ तुम दोनों को। इतना बोलकर सुंदरी कौवी एक लाठी लेती है और दोनों बच्चों को मारने लग जाती है। वे दोनों चुपचाप मार पीसाते रहते हैं। तभी अचानक से टुनटुनी बोल पड़ती है। आप कैसी माँ हो? हमारी टूनी माँ हमें कभी नहीं मारा करती थी। वे हमसे बहुत प्यार करती थी। माँ, आप बहुत बुरी हो। तुम दोनों को अपनी टूनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, बहुत याद आती है, रोज याद आती है। अच्छा ठीक है, अभी तुम दोनों को तुम्हारी टूनी माँ के पास पहुँचा देती हूँ, वहीं तुम्हें प्यार मिलेगा। हाँ रुक जाओ, मेरे होते हुए मेरे बच्चों का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आवाज सुनकर टुनटुनी और मिट्टू दोनों ही पीछे पलट कर देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनके सामने उनकी टूनी माँ खड़ी रहती है। माँ, तुम आ गई। मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। माँ, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बस तुम्ही दोनों के लिए ही तो मैं मौत के मुंह से लड़के आई हूँ। मैं बहुत दिनों तक बेहोश थी बच्चों। नदी किनारे में हंसों के झुंड में पाई गई तो उन्होंने मेरी देखभाल की। मैं बेहोश थी, अभी होश आया तो बस तुम दोनों के पास दौड़ी चली आई। माँ, तुम वापस आ गई हो। हमारी जिंदगी फिर से पहले की तरह खुशहाल हो गई। माँ, अब हमें छोड़कर कभी मत जाओ। तभी वहाँ आसपास के सारे पंछी इकट्ठा हो गए। पिंटू कबूतर भी वहाँ आ पहुँचा था। सारे पंछियों ने सुंदरी कौवी की असलियत पिंटू कबूतर को बताई। पिंटू कबूतर को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ। बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे पता चल गया है कि यह सुंदरी तुम पर कितना जुल्म करती है। ऐ कलमुही, निकल जा यहाँ से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। चल भाग यहाँ से। टूनी, मुझे माफ कर दो। अजी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरे बच्चे सही सलामत हैं। बस मुझे इसी बात की खुशी है। टूनी चिड़िया का अब पूरा परिवार मिल चुका था। पिंटू कबूतर अपने दोनों बच्चे और बीवी के साथ फिर से खुशी खुशी रहने